अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्साकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो जो कुछ फिदिया वगैरह तुमने लिया है इसके बायस तुम पर बड़ा सख्त अजाब आता। इससे मुराद सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म है। आयत 3 जो बहुत पहले नाजिल हो चुका था। इसकी तफसील हम इंशाअल्लाह सूरह मोहम्मद के मुताले के दौरान पढ़ेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामीर में किस तरह फिदिया लेने की गुंजाइश निकाली थी। ये दरअसल कानून की तशरीह और तदबीर का मामला है। जैसा कि सूरह अल-ज़मर की आयत 17 में इरशाद है, यानी वो लोग जो किसी बात को सुनकर पैरवी करते हैं इसमें से बेहतरीन की और इसके आला तरीन दर्जे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। चुनाचा इस कानून की ताबीर में भी ऐसे ही हुआ। चुनाचा मज़कूरा हुक्म के अंदाज ये गुंजाइश या ये रियायत मौजूद थी, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत की नरमी के सबब इसको इख्तियार फरमा लिया। आयत ज़ेन नज़र के अंदाज से भी यही इशारा मिलता है कि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल शुदा हुक्म में रियायत की ये गुंजाइश मौजूद थी। इसीलिए तो इस हुक्म का हवाला देकर फरमाया गया कि अगर वो हुक्म पहले नाजिल ना हो चुका होता तो जो भी तुमने ये फिदिया वगैरह लिया है इसके बायस तुम पर बड़ा अजाब आता। रवायात में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत के नज़ूल के बाद रोते रहे। बहरहाल इस फैसले में किसी सरी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं थी और जो भी राय इख्तियार की गई थी वो इज्तिहादी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद के ज़रिए इस हुक्म में से नरमी और रियायत का एक पहलू इख्तियार कर लिया था। फ़कुलू मिम्मा गनीमतुम हलालुन तय्यिबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो अब खाओ जो कुछ तुम्हें मिला है गनीमत में से कि वो तुम्हारे लिए हलाल और तैयब है, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। एक माल गनीमत तो वो था जो मुसलमानों को ऐन हालत जंग में मिला था, और दूसरे इस माल को भी गनीमत करार देकर बला कराहत हलाल और जायज़ करार दे दिया गया जो कैदियों से बतौर फदिया हासिल किया गया था। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर उन्हीं कैदियों का जिक्र हुआ है जो हमने गज़वा बदर के अंदर पढ़ा था। जो कैदी में 70 कैदी जो पकड़े गए थे तो उनके ऊपर ये मामला चल रहा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि इन्हें छोड़कर इनके फिदिया ले लेना चाहिए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही बात कह रहे थे क्योंकि ये लोग नरम मिजाज लोग थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात कह रहे थे कि इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कुफार की कमर टूट नहीं जाती, क्योंकि अगर आज हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये वहाँ जाके वापसी इसी तरह जंग करेंगे, और वापसी अगर हम इन्हें पकड़ लेंगे तो फिर यही मामला चलता रहेगा। और उनके नज़दीक तो ये होगा कि हमने अगर पकड़ में भी आ गए तो क्या हुआ, फिदिया देकर तो हमने छूट जाना है, तो उनके दिल में कोई डर नहीं रहेगा। तो इस पर इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने बताया अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी और बहुत सख्त थी इस एतबार से। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।